अगर आप मुझे ये 2 साल का पासपोर्ट दे रहे हैं जिसमें मैं बस यूएई जा सकती हूँ, तो यू हैव टू टेल मी, लीगली यू हैव टू लेट मी नो, यू आर आंसरेबल टू मी कि आप मुझे कंडीशनल पासपोर्ट क्यों दे रहे हैं। क्या मैं नीरव मोदी हूँ? क्या मैंने कोई हवाला स्कैम किया है? क्या मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है? और जो सीआईडी है, कश्मीरियों का क्या कसूर है? यहाँ पे तो हमने बात हम ये कहते हैं कि यहाँ गलत क्या चल रहा है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। जर्नलिस्ट के साथ आपको प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स के साथ आपको प्रॉब्लम है। इस पासपोर्ट में बड़ा क्लियरली लिखा है कि इट्स वैलिड फॉर यूएई ओनली। और अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो आप इमेजिन करिए कि एक आम कश्मीरी इंसान के साथ क्या हो रहा है, जो यहाँ आम आदमी है, जो यहाँ की जनता है, उनके साथ क्या हो रहा है। ऑनरेबल जुडिशरी को मिसलीड किया गया और जो पासपोर्ट ऑफिसर है उनने जुडिशरी में कोर्ट में ये कहा गया कि हमने इसको पासपोर्ट इशू कर दिया है। और इसमें जो हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी सोलिसिटर जनरल हैं, उनका नाम शम्सी साहब है, उनने भी जो मेरे जज जो मेरा कोर्ट केस सुन रहे थे, लेडी हैं वो, उनको ये कहा कि आप ये पिटिशन डिसमिस कर दीजिए क्योंकि हमने इल्तिजा को पासपोर्ट इशू कर दिया है। तो ये कौन सा पासपोर्ट है, आप मुझे खुद बताइए। और इस पासपोर्ट में बड़ा क्लियरली लिखा है कि इट्स वैलिड फॉर यूएई ओनली। और मैं है, और अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो आप इमेजिन करिए कि एक आम कश्मीरी इंसान के साथ क्या हो रहा है, जो यहाँ आम आदमी है, जो यहाँ की जनता है, उनके साथ क्या हो रहा है। और ये बात बस मेरे पासपोर्ट की नहीं है, आप अपनी कम्युनिटी में देख लीजिए। 2 महीने पहले इरफान महराज करके एक जर्नलिस्ट हैं जो आर्टिकल 14 के लिए लिखते हैं, उनने एक पीस लिखा अबाउट 3 people 3 years ago who were shot in a fake encounter, जिनके अगेंस्ट कोर्ट ने ब्रिगेडियर को चार्ज भी किया है फॉर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। लास्ट मंथ उनको यूएपीए के अंडर दिल्ली ले गई एनआईए। जर्नलिस्ट हो, स्टूडेंट्स हो, सब पे यहाँ दबाव चल रहा है। और मैं इसमें सीआईडी के बारे में भी 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहती हूँ। 2019 से जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया है, तब से कश्मीर को ऑटो पायलट मोड पे चढ़ा दिया है। ऑटो पायलट मोड में यानी यहाँ इसको साइलेंट मोड पे रख दिया। यहाँ लोगों को बात करने की आज़ादी नहीं है। जब आप बात करते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। आई थिंक कश्मीरियों का क्या कसूर है? यहाँ पे तो हमने बात हम ये कहते हैं कि यहाँ गलत क्या चल रहा है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। जर्नलिस्ट के साथ आपको प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स के साथ आपको प्रॉब्लम है। खुर्रम परवेज, फहाद शाह, सजाद गुल, इरफान महराज, कितने लोगों को आप जेल में डालेंगे? जम्मू कश्मीर को आप कितनी देर के लिए ऐसे ओपन एयर प्रिजन में तब्दील करना चाहते हैं? कितनी देर आप लोगों को ऐसे रखेंगे डरा डरा के? तो आज मैं आके आपसे बात करना चाहती थी बिकॉज इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। मेरा पासपोर्ट जो इश्यू किया गया है वो एक कंडीशनल पासपोर्ट है। ये फ्यूजिटिव्स को भी कोई कंडीशनल पासपोर्ट नहीं मिलता है। और जो ये पासपोर्ट ऑफिसर हैं दविंदर जी, वो पासपोर्ट एक्ट को फ्लाउट कर रहे हैं। जो उनकी ड्यूटी है वो उनको वायलेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी को कंडीशनल पासपोर्ट देते हैं, अगर आप मुझे ये 2 साल का पासपोर्ट दे रहे हैं जिसमें मैं बस यूएई जा सकती हूँ, तो यू हैव टू टेल मी, लीगली यू हैव टू लेट मी नो, यू आर आंसरेबल टू मी कि आप मुझे कंडीशनल पासपोर्ट क्यों दे रहे हैं। क्या मैं नीरव मोदी हूँ? क्या मैंने कोई हवाला स्कैम किया है? क्या मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है? और जो सीआईडी है उनने जो एडवर्स रिपोर्ट दी है वो सील्ड कवर में क्यों दी है? अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं अपने रिपोर्ट के बारे में, सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्यों इन्वोक करना पड़ा? आप क्यों चाहते हैं ये डॉक्यूमेंट जो आपने मेरे खिलाफ कोर्ट में दिया है, जो आप सील्ड कवर में दे रहे हैं, आप वो क्यों नहीं चाहते हैं कि वो बाहर पब्लिक डोमेन में आए? मैं बताती हूँ क्यों नहीं आए। क्योंकि इसमें कुछ सब्सटैंशियल है ही नहीं, इसमें कुछ ऐसे सॉलिड ग्राउंड्स है ही नहीं। तो आप कोर्ट को भी मिसलीड कर रहे हैं। तो मेरी जुडिशरी से यही रिक्वेस्ट होगी कि वो देखें कि जो पासपोर्ट ऑफिसर है और जो सीआईडी है एंड अनफॉर्चुनेटली जो डेप्यूटी सोलिसिटर जनरल भी हैं, वो उनको मिसलीड कर रहे हैं।